एक, जो कुछ भी हम हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लगातार बुरा बोल रहा था और लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बुद्ध ने उसे शांति और प्रेम का संदेश दिया। व्यक्ति ने कहा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने हंसते हुए उत्तर दिया, ये तो आपके विचारों का परिणाम है। अगर आप अपने विचारों को शुद्ध करेंगे तो आपकी आत्मा भी शुद्ध होगी। 2. क्रोध को कभी भी पालने न दें, क्योंकि क्रोध अंधकार की तरह होता है, जो एक बार फैल जाए तो वह और बढ़ता है। कहानी। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, क्रोध को कैसे समाप्त किया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अगर तुम्हारे पास एक जलती हुई आग है और तुम उस पर पानी डालने की बजाय उसे और जलाते रहोगे तो वह आग कभी नहीं बुझेगी। ठीक उसी तरह क्रोध पर क्रोध डालना उसे खत्म नहीं करता, बल्कि बढ़ा देता है। 3. अपना लक्ष्य जानो और उसकी दिशा में निरंतर चलते रहो। कहानी। बुद्ध ने एक शिष्य से पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? शिष्य ने कहा, मैं संसार से मुक्ति चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे एक नदिया के किनारे बैठने को कहा और कहा, जैसे नदिया का पानी अपने लक्ष्य की ओर चलता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना है। 4. सभी जीवनों में प्रेम और करुणा फैलाओ, क्योंकि यही सच्चा सुख है। कहानी। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरु, मैं दुखी हूँ। बुद्ध ने उसे एक फूल दिया और कहा, ये फूल तुम्हें अपना प्रेम देने के लिए कह रहा है। अगर तुम इसे उपहार की तरह दूसरों को दोगे तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। 5. जो खुद को समझता है वही दूसरों को समझ सकता है। कहानी। बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों को समझा रहे थे, अपने भीतर की गहराई को जानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझते तुम दूसरों को कैसे समझ सकते हो? एक शिष्य ने सवाल पूछा, गुरु, क्या ये कठिन नहीं है? बुद्ध ने जवाब दिया, जो कुछ भी कठिन लगता है वह केवल उस समय तक कठिन होता है जब तक हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं लेते। 6. जीवन एक यात्रा है, ये लक्ष्य नहीं है। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन में न तो कोई अंतिम उद्देश्य है, न कोई अंतिम यात्रा। हर कदम, हर अनुभव खुद में एक उद्देश्य है। तुम्हें हर क्षण को जीना सीखना होगा। 7. वह जो अपनी सोच को नियंत्रित करता है वही दुनिया को नियंत्रित करता है। कहानी। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जैसे एक जहाज अपने पतवार से दिशा बदलता है, वैसे ही मनुष्य अपनी सोच से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर तुम अपने विचारों को सही दिशा में रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी सही दिशा में चलेगा। 8. हमेशा अपने कर्मों का फल याद रखो, क्योंकि हर कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। कहानी। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और कहा, गुरु, मुझे हर बार दुर्भाग्य ही क्यों मिलता है? बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का फल तय करते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो अच्छे फल प्राप्त करोगे। 9. मनुष्य को अपने भीतर शांति बनानी चाहिए, तभी वह बाहर शांति पा सकता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, शांति पाने का रास्ता क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। अगर तुम अपने मन को शांति में रखोगे तो बाहरी दुनिया भी शांत लगेगी। 10. सच्चा ज्ञान वह है जो स्वयं के अनुभव से आता है। कहानी। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से आता है। अगर तुम हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करोगे तो तुम सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलोगे। 11. जो बीत गया उस पर पछताओ मत, जो आने वाला है उसके बारे में चिंता मत करो। कहानी। एक दिन बुद्ध एक शिष्य के पास बैठे थे जो अपने अतीत के बारे में दुखी था। उसने कहा, गुरु, मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम जो कर चुके हो वह बदल नहीं सकता। चिंता करने से केवल वर्तमान का समय बर्बाद होता है। तुम अब जो कर सकते हो वह है अपने भविष्य को अच्छे कर्मों से आकार देना। 12. मौन भी एक रूप है जब शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। कहानी। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहे। बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांत रहे। बाद में शिष्य ने पूछा, गुरु, आपने उस व्यक्ति की बुराई पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अगर मैं उसका जवाब देता तो उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता। मौन कभी कभी शब्दों से ज्यादा प्रभावी होता है। 13. जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक तुम दुनिया को नहीं बदल सकते। कहानी। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं समाज में बदलाव कैसे ला सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, समाज से पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। जब तुम अपने विचार, कर्म और आचरण को सुधारोगे तब तुम्हारे आसपास का संसार भी बदल जाएगा। 14. जो किसी अन्य के दुख में मदद करता है वह स्वयं भी सुखी होता है। कहानी। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरु, मुझे हमेशा दुख ही क्यों मिलता है?
बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया, यदि तुम किसी के दुख में मदद करते हो तो वह तुम्हारे लिए एक अदृश्य सुख लेकर आता है। जिस तरह से एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही दूसरों की मदद करने से तुम्हारा भी मन प्रकाशित होता है। 15 जो तुम सोचते हो वही तुम हो। कहानी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे थे और एक शिष्य ने पूछा, गुरु, मैं अपने जीवन में बदलाव कैसे लाऊं? बुद्ध ने कहा, तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होगा। 16 सच्ची स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता में है। कहानी। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति खुद को स्वतंत्र मानता है लेकिन दूसरों को दमन करता है, वह असल में गुलाम है। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब हम सभी के अधिकारों का सम्मान करते हैं। 17 अच्छे कर्म ही सबसे अच्छा धर्म है। कहानी। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और पूछा, गुरु, सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो कर्म तुम करते हो वही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। 18 जिंदगी को जितना सरल बनाएंगे उतना ही शांति मिलेगी। कहानी। एक बार बुद्ध एक शिष्य के पास बैठे थे जो जीवन के बारे में चिंता कर रहा था। शिष्य ने कहा, गुरु, जीवन बहुत जटिल हो गया है। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अगर तुम जीवन को सरल बनाएंगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। जटिलता हमारे मन में होती है और जब हम उसे दूर करते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। 19 जो तुम्हारे पास है वही सबसे अच्छा है। कहानी। एक दिन बुद्ध एक गांव में पहुंचे जहां लोग नए और महंगे सामानों की खोज में लगे हुए थे। बुद्ध ने उन्हें बताया, तुम क्या खोज रहे हो? जो तुम्हारे पास है वही सबसे अच्छा है। खुश रहने के लिए तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। 20 तुम जो कर्म करते हो वही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। कहानी। बुद्ध के शिष्य ने एक दिन पूछा, गुरु, हमें कैसे पहचान मिल सकती है? बुद्ध ने जवाब दिया, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारी पहचान भी सकारात्मक होगी। 21 आपके पास जो कुछ भी है वह आपकी सोच का परिणाम है। कहानी। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम अपने पास जो कुछ भी देख रहे हो वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। अगर तुम अपने विचारों में शांति और सुख लाओगे तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आएगी। एक शिष्य ने पूछा, गुरु, क्या ये सच है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जैसे बीज में उसकी संभावनाएं छुपी होती हैं वैसे ही हमारे विचारों में हमारे जीवन की संभावनाएं छुपी होती हैं। 22 नफरत कभी नफरत से नहीं समाप्त होती, केवल प्रेम से समाप्त होती है। कहानी। एक दिन बुद्ध ने एक व्यक्ति को देखा जो क्रोध में आकर लगातार गालियां दे रहा था। बुद्ध ने उसे कहा, तुम्हारा क्रोध केवल तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, केवल प्रेम से ही उसे समाप्त किया जा सकता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानी और धीरे धीरे उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाया। 23 वह जो स्वयं से सच्चा होता है वही दूसरों के लिए सच्चा होता है। कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम अपनी पूरी कोशिश करो कि तुम खुद से सच्चे रहो। जब तुम खुद से सच्चे रहोगे तब तुम दूसरों के लिए भी सच्चे बन पाओगे। एक शिष्य ने पूछा, गुरु, क्या ये संभव है? बुद्ध ने कहा, ये तुम्हारी आंतरिक ईमानदारी पर निर्भर करता है। 24 मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना दिमाग होता है। कहानी। एक बार बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन है। ये तुम्हें भ्रमित करता है और तुम्हारे जीवन को कठिन बनाता है। अगर तुम इसे सही दिशा में नियंत्रित कर सको तो तुम संसार की सबसे बड़ी शक्ति के मालिक बन सकते हो। एक शिष्य ने पूछा, गुरु, इसे कैसे नियंत्रित करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से। 25 जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे पूर्ण मन से करो। कहानी। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, जब तुम कोई काम करो तो उसे अपने पूरे मन और ध्यान से करो। अगर तुम किसी काम में अपना पूरा प्रयास नहीं लगाओगे तो वह अधूरा रहेगा। हर कार्य को पूर्णता की ओर बढ़ाओ। 26 हमारा जीवन हमारे विचारों के अनुरूप बनता है। कहानी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बगीचे में टहल रहे थे। एक शिष्य ने कहा, गुरु, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम देख रहे हो ये बगीचा कैसा सुंदर है। ये सब उस विचार से बना है कि हमें सुंदरता चाहिए। ठीक वैसे ही जीवन में हमारी परेशानियां और खुशियां हमारे विचारों के अनुरूप होती हैं। 27 अपने दिल और दिमाग की शांति में ही सबसे बड़ा सुख है। कहानी। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया और कहा, गुरु, मुझे जीवन में शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उसे समझाया, अगर तुम अपने दिल और दिमाग में शांति लाओ तो बाहरी संसार से मिलने वाली शांति केवल एक अतिरिक्त बोनस होगी। 28 जो तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने के लिए अपनी शांति न खो। कहानी। एक बार बुद्ध ने एक शिष्य को देखा जो लगातार अपनी इच्छाओं के बारे में चिंता कर रहा था। बुद्ध ने उसे कहा, तुम जो चाह रहे हो उसे पाने के लिए तुम अपनी शांति को क्यों खो रहे हो?
अपनी इच्छाओं पर ध्यान दो, लेकिन उन्हें पाने के लिए मानसिक शांति न खो। 29 जो तुम सोचते हो वही तुम हो। कहानी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होगा। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो तुम्हारा जीवन भी नकारात्मक हो जाएगा। 30 अज्ञानी का जीवन दुखमय होता है, लेकिन जो ज्ञान की ओर बढ़ता है वह शांति पाता है। कहानी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरु, मेरा जीवन बहुत दुखों से भरा है। बुद्ध ने कहा, तुम अपना दुख खुद ही बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान के द्वारा तुम अपने जीवन में शांति पा सकते हो। 31 हर मनुष्य को अपनी खुद की यात्रा करनी होती है और उसे दूसरों के मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। कहानी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है। तुम अगर किसी और के मार्ग पर चलने की कोशिश करोगे तो तुम अपने आत्मा के मार्ग से भटक जाओगे। तुम अपने भीतर झांक कर देखो और अपने मार्ग को पहचानो। 32 जो बाहर है वह केवल परिलक्षित है, असली सत्य भीतर होता है। कहानी। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, गुरु, हम बाहर की दुनिया को कैसे समझ सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो बाहर है वह केवल सतह है, असली सत्य तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर की गहराई को नहीं समझोगे तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया का सत्य नहीं मिल सकता। 33 जितना अधिक तुम जानते हो उतना ही कम तुम समझते हो। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, क्या ज्ञान प्राप्त करने का कोई अंत नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह समझो कि जितना अधिक तुम सीखते हो उतना अधिक तुम महसूस करते हो कि तुम कुछ नहीं जानते। असली ज्ञान तब आता है जब तुम ये समझ पाते हो कि तुम कितना कम जानते हो। 34 जो चीज़ें हम नहीं बदल सकते उनके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। कहानी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरु, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता। बुद्ध ने उसे समझाया, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। तुम वही कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में है, अपने दृष्टिकोण को बदलो और शांति पाओ। 35 सत्य को खोजने की यात्रा खुद को जानने से शुरू होती है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, हम सत्य को कैसे जान सकते हैं? बुद्ध ने कहा, सत्य बाहर नहीं है, वह भीतर ही है। जब तुम खुद को जानते हो तब तुम सत्य को पहचान पाते हो। 36 सभी प्राणी समान हैं, इसलिए सभी को समान सम्मान दो। कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सभी को ये याद रखना चाहिए कि हर प्राणी के भीतर जीवन की विशेषता है। जब तुम किसी को तुच्छ समझते हो तो तुम वास्तव में खुद को छोटा कर रहे हो। सभी प्राणियों को समान सम्मान देना चाहिए। 37 जो समय तुम्हारे पास है उसी का सदुपयोग करो। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, जीवन बहुत छोटा है, हम इसका सही उपयोग कैसे करें? बुद्ध ने कहा, तुम जो समय अभी जी रहे हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम भविष्य की चिंता मत करो और न ही अतीत के पछतावे में खो जाओ। अभी का समय ही तुम्हारा है, इसे अच्छे कार्यों में व्यतीत करो। 38 अपने भीतर से डर को बाहर निकालो और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे जीवन में बहुत डर लगता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा डर तुम्हारे भीतर है। जब तुम इसे पहचान कर उसे समझ पाओ तब वह डर तुम्हारे जीवन से बाहर चला जाएगा। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। 39 जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। कहानी। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम स्वयं को महान मानते हो तो तुम महान बनोगे। अगर तुम खुद को असहाय मानते हो तो तुम असहाय बन जाओगे। अपनी सोच को नियंत्रित करोगे तो जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करोगे। 40 जो कुछ भी तुम देते हो वही तुम्हारे पास वापस आता है। कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, जो कुछ भी तुम दुनिया को देते हो वह तुम्हारे पास वापस आता है। अगर तुम प्रेम, करुणा और दया का अभ्यास करते हो तो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। शिष्य ने कहा, गुरु, क्या ये सच है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ये जीवन का एक नियम है, जो तुम देते हो वही तुम प्राप्त करते हो। 41 हर क्षण में शांति पाने के लिए हमें अपनी सोच को शांत करना होगा। कहानी। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, हम हर समय शांति कैसे पा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, शांति बाहरी घटनाओं से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की सोच पर निर्भर करती है। जब तुम अपनी सोच को शांत करते हो तब हर क्षण में शांति का अनुभव कर सकते हो। 42 वह व्यक्ति सबसे महान है जो दूसरों को सहारा देता है। कहानी। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरु, महानता क्या है? बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति सबसे महान है जो दूसरों की मदद करता है। जो खुद को बढ़ाने के बजाय दूसरों की उन्नति में योगदान करता है वही असल में महान है। 43 आध्यात्मिकता का रास्ता सरल है लेकिन उसे अपनाना कठिन है।
कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह मार्ग सरल है, लेकिन इसे अपनाना कठिन है, क्योंकि यह तुम्हें अपने भीतर के हर पहलू का सामना करने के लिए मजबूर करता है। ये रास्ता हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होता है। 44। जितनी अधिक तुम जीवन को समझने की कोशिश करते हो, उतनी ही ज्यादा तुम भ्रमित होते हो। कहानी। बुद्ध के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरु, मुझे जीवन का सही अर्थ समझ में नहीं आता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जितना अधिक तुम जीवन को समझने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम भ्रमित होते हो। कभी कभी जीवन को केवल जीना और अनुभव करना ही पर्याप्त होता है। 45। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है, और वह करता है वही जो वह है। कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे विचारों से प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर तुम अच्छे कर्म करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच को शुद्ध करना होगा। जैसा तुम सोचते हो वैसे तुम बन जाते हो। 46। कभी भी किसी के प्रति घृणा मत रखो, क्योंकि यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, कभी भी किसी के प्रति घृणा मत रखो। ये सिर्फ तुम्हारे दिल में जहर भरता है और तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। अगर तुम घृणा को छोड़कर प्रेम और दया को अपनाओ तो तुम्हारा दिल शांति से भरा रहेगा। 47। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह पहले तुम्हारे भीतर होना चाहिए। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं जीवन में सफलता कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर तुम जीवन में सफलता चाहते हो तो पहले वह सफलता तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। सफलता और शांति बाहरी संसार से नहीं आती, वह भीतर से उत्पन्न होती है। 48। आत्मा की शांति ही सच्चे सुख का कारण है। कहानी। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरु, मुझे जीवन में सुख की तलाश है, पर मुझे कभी खुशी नहीं मिलती। बुद्ध ने कहा, तुम बाहरी सुखों की तलाश कर रहे हो, लेकिन असली सुख आत्मा की शांति में है। जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। 49। सभी बुराइयां और दुख हमारे स्वयं के कर्मों का परिणाम हैं। कहानी। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरु, हमें दुख क्यों मिलता है? बुद्ध ने कहा, दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। जब हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो वह हमें वापस मिलता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें शांति और सुख मिलेगा। 50। सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हो। कहानी। बुद्ध ने एक दिन शिष्य से कहा, तुम सोचते हो कि आशीर्वाद बाहरी चीजों से आते हैं, लेकिन असली आशीर्वाद यही है कि तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हो। जब तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई का एहसास होता है तब तुम सबसे बड़े आशीर्वाद को प्राप्त करते हो। 51। आत्मा की शांति के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को कम करना होगा। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं मानसिक शांति कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे मन को व्यस्त और अशांत रखती हैं। जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे और उन पर कम ध्यान दोगे तब तुम्हें शांति मिलेगी। आत्मा की शांति सिर्फ इच्छाओं को कम करने से आती है। 52। वह जो दूसरों से अपेक्षाएं करता है वही दुखी होता है। कहानी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से मिला और बोला, गुरु, मैं हर बार दुखी होता हूं क्योंकि लोग मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम दूसरों से जो अपेक्षाएं रखते हो वही तुम्हारे दुख का कारण बनती हैं। तुम अपनी अपेक्षाओं को छोड़ो और हर किसी को जैसा वह है वैसे स्वीकार करो। 53। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्यार करें तो पहले तुम खुद से प्यार करो। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे लगता है कि लोग मुझसे प्यार नहीं करते। बुद्ध ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्यार करें तो पहले खुद से प्यार करना शुरू करो। जब तुम खुद को पसंद करने लगोगे तो लोग भी तुमसे आकर्षित होंगे। 54। हर एक व्यक्ति की अपनी यात्रा है और उसकी अपनी समय सीमा है। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने कहा, गुरु, मैं दूसरों को देखता हूँ जो अपनी यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जबकि मैं पीछे हूँ। बुद्ध ने कहा, हर किसी की यात्रा अलग होती है। समय सीमा और मार्ग भी अलग होते हैं। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है और तुम्हें इसे अपने समय पर पार करना है। 55। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। कहानी। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हो सकता है, लेकिन वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हारे जीवन में भी अशांति होगी। अगर तुम अपने मन को शांत कर सको तो तुम सबसे बड़े मित्र के साथ रहोगे। 56। आत्मज्ञान ही सभी ज्ञान का स्रोत है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सभी ज्ञान का स्रोत आत्मज्ञान है। जब तुम अपने आप को जानते हो तब तुम सचमुच दुनिया को समझ पाते हो। आत्मज्ञान ही सभी अन्य ज्ञान का आधार है। 57। सच्ची आज़ादी तब होती है जब तुम अपने डर और बंधनों से मुक्त हो जाते हो। कहानी। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरु, मैं जीवन में बंधन महसूस करता हूँ।
बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे डर और बंधन तुम्हारे भीतर होते हैं। जब तुम इनसे मुक्त हो जाओगे तब तुम्हें सच्ची आज़ादी मिलेगी। आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान से ही तुम्हें मुक्तता मिलेगी। 58 साधना का उद्देश्य केवल खुद को समझना नहीं बल्कि खुद को बदलना है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, हम साधना क्यों करते हैं? बुद्ध ने कहा, साधना का उद्देश्य सिर्फ खुद को समझना नहीं है बल्कि खुद को बदलना है। जब तुम अपने भीतर के दोषों को समझकर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हो तब तुम्हारी साधना सफल होती है। 59 जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही है कि तुम इस क्षण में जीवित हो। कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सोचते हो कि जीवन में क्या खोया है, लेकिन सबसे बड़ा उपहार यही है कि तुम इस क्षण में जीवित हो। ये पल कभी लौटकर नहीं आएगा, इसलिए इसे पूरी तरह से जियो। 60 जो तुमने किया है वही तुम्हारा कर्म है, तुम वही बनते हो जो तुम करते हो। कहानी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से मिला और बोला, गुरु, मुझे अपने कर्मों पर पछतावा है। बुद्ध ने कहा, जो तुमने किया है वही तुम्हारा कर्म है, लेकिन जो तुम अब करते हो वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अपने कर्मों का सही दिशा में प्रयोग करो ताकि भविष्य में तुम्हें पछतावा न हो। 61 तुम अपनी यात्रा में बाधाओं से नहीं डर सकते, ये तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के अवसर होते हैं। कहानी। एक दिन बुद्ध के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरु, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि जीवन में कई बाधाएं आ रही हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, बाधाएं तुम्हारे आत्मविश्वास को परखने का अवसर हैं। जब तुम इनका सामना करते हो और उन्हें पार करते हो तो तुम मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हो। 62 जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं, इससे मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारी वास्तविकता भी सकारात्मक होगी। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करो। 63 जितना अधिक तुम बाहरी दुनिया में खोजोगे उतना कम तुम अपनी आत्मा में पाएंगे। कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम बाहरी दुनिया में खुशियां खोजने की कोशिश करते हो, लेकिन सच्ची खुशियां अंदर से आती हैं। जब तुम अपनी आत्मा को जानते हो तब तुम बाहरी संसार से परे जाकर शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हो। 64 सच्चा ज्ञान केवल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो स्वयं को जानता है। कहानी। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले खुद को जानना होगा। जो खुद को नहीं जानता वह कभी सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। आत्मज्ञान ही सबसे महान ज्ञान है। 65 क्रोध और नफरत केवल तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मैं बहुत गुस्से में हूँ। बुद्ध ने कहा, गुस्सा और नफरत तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब तुम क्रोध को छोड़ देते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकते हो। शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है। 66 जिन्हें तुम सबसे अधिक प्यार करते हो उन्हीं से तुम्हें सबसे अधिक दुख मिलता है। ये तुम्हारे विकास के लिए एक अवसर है। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे वही लोग दुखी करते हैं जिनसे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, ये जीवन का नियम है। जो तुमसे सबसे अधिक जुड़ा होता है वही तुम्हें दुख भी दे सकता है। ये तुम्हारे भीतर के प्रेम और सहनशीलता को बढ़ाने का अवसर है। 67 मौन कभी कभी शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, हमें कितनी बार बोलना चाहिए? बुद्ध ने कहा, मौन कभी कभी सबसे शक्तिशाली होता है। जब तुम कुछ न बोलकर सिर्फ शांति और ध्यान में रहते हो तब तुम अपने भीतर के सत्य को अनुभव कर सकते हो। 68 यदि तुम्हें किसी को बदलने की इच्छा है तो पहले खुद को बदलो। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे लगता है कि मुझे दूसरों को बदलने की जरूरत है। बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर तुम किसी को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। जब तुम स्वयं में परिवर्तन लाते हो तब तुम अपने आसपास के लोगों में भी परिवर्तन देख सकते हो। 69 जो भी हम करते हैं उसके परिणाम हमें खुद ही भुगतने होते हैं। कहानी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरु, मुझे लगता है कि मुझे गलत कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा है। बुद्ध ने कहा, जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें खुद ही भुगतना होता है। इसलिए हर कर्म को सोच समझ कर करो क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। 70 कभी भी किसी के साथ कठोर मत बनो क्योंकि कोई नहीं जानता कि दूसरे व्यक्ति ने क्या सहा है। कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम कभी भी किसी के साथ कठोर मत बनो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह व्यक्ति किस कठिनाई से गुजर रहा है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है और कभी कभी उसका दर्द और संघर्ष तुम्हारे लिए दिखाई नहीं देता। 71 सभी को समान रूप से देखो क्योंकि सभी में वही आत्मा है। कहानी। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें किसी को भी उच्च या निम्न नहीं समझना चाहिए। सभी में एक ही आत्मा है। जो तुम में है वही दूसरे में भी है।
अगर तुम सभी को समान रूप से देखोगे तो तुम्हारे दिल में दया और करुणा का भाव रहेगा। 72 जो व्यक्ति अपने भीतर के शांति को जानता है वह बाहरी दुनिया की कोई भी हलचल नहीं महसूस करता। कहानी। एक दिन बुद्ध के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरु, मैं हर समय जीवन के तनाव से जूझ रहा हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम अपनी भीतर की शांति को जानोगे तो तुम्हें बाहर की दुनिया की हलचल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहरी घटनाएं तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। 73 जिसे तुम सच्चा सुख मानते हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट बन सकता है। कहानी। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरु, मुझे जीवन में सुख की तलाश है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो तुम सच्चा सुख समझते हो वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट भी बन सकता है। जब तुम बाहरी सुखों की तलाश करते हो तो तुम अपने भीतर की शांति को खो देते हो। 74 हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, ये क्यों होता है कि कुछ लोग अच्छे होते हुए भी दुखी रहते हैं? बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा जीवन भी अच्छे परिणामों से भरा होगा। कभी कभी परिणाम का समय थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हर कर्म का फल मिलता है। 75 तुम अपने विचारों पर काबू पाओ, तभी तुम अपनी जीवन की परिस्थितियों को बदल सकते हो। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मेरी जीवन की स्थिति बहुत कठिन हो रही है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, तुम अपने विचारों को बदलो। जब तुम अपने विचारों पर काबू पाओगे तो तुम्हारी जीवन की परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा जीवन बनता है। 76 जब तुम खुद को जानने लगते हो तब जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने कहा, जब तुम खुद को जानने लगते हो तब जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। जो व्यक्ति खुद को जानता है वह जीवन के हर पहलू को समझ सकता है। 77 अगर तुम आत्मा की स्वतंत्रता चाहते हो तो हर स्थिति में संतुलित रहना सीखो। कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम आत्मा की स्वतंत्रता चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर संतुलन बनाए रखना होगा। चाहे तुम्हारे जीवन में सुख हो या दुख, तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए। केवल इस संतुलन से ही तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। 78 समझदारी और ज्ञान को अर्जित करने का सबसे सरल तरीका है खुद को समझना। कहानी। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान पाने का सबसे सरल तरीका है खुद को समझना। जब तुम खुद को समझने लगोगे तब सभी अन्य ज्ञान स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आ जाएगा। 79 जो अपनी सोच पर काबू पा लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। कहानी। एक दिन बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने मन और सोच पर काबू पा लेते हो तो तुम सबसे बड़ा मुक्तिपथ पा सकते हो। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता और सबसे बड़ा बंधन होता है। जब तुम इसे नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। 80 वास्तविक खुशी का स्रोत केवल भीतर से आता है, बाहरी संसार से नहीं। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, हम खुशी कहाँ से पा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम अपने भीतर शांति और संतोष को महसूस करते हो तब तुम्हें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। बाहरी संसार केवल तुम्हारी आंतरिक खुशी को प्रकट करता है। 81 दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, अपनी सोच बदलो और फिर दुनिया बदल जाएगी। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे लगता है कि अगर लोग मेरी तरह सोचें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलो। जब तुम अपनी सोच में बदलाव लाओगे तो ये पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। बदलाव सबसे पहले खुद में आना चाहिए। 82 जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए काम करता है वही सच्चा संत है। कहानी। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरु, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। बुद्ध ने कहा, जब तुम दूसरों के भले के लिए काम करते हो तो तुम सच्चे संत बनते हो। सेवा करना सबसे उच्चतम धर्म है और इससे तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। 83 जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे जीवन में बहुत संघर्ष और कठिनाइयां आ रही हैं। बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करो, ये तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती और हर अनुभव तुम्हारे आत्मविकास के लिए महत्वपूर्ण है। 84 सत्य को जानने का रास्ता केवल अनुभव से होकर जाता है, न कि सिर्फ शब्दों से। कहानी। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, सत्य क्या है? बुद्ध ने कहा, सत्य को जानने का रास्ता अनुभव से होकर जाता है। तुम्हें खुद को अनुभव करना होगा, सिर्फ शब्दों से सत्य नहीं पाया जा सकता। जीवन के अनुभव ही तुम्हें सच्चाई तक पहुंचाते हैं। 85
जो तुमसे प्यार करता है उसे तुम समझ नहीं सकते, और जो तुमसे नफरत करता है उसे तुम ठीक से देख नहीं पाते। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे लगता है कि लोग मुझे समझ नहीं पाते। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें यह समझना होगा कि जो तुमसे प्यार करता है उसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाते, और जो तुमसे नफरत करता है उसे तुम ठीक से देख नहीं पाते। लोगों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करो, ये तुम्हें जीवन में बहुत मदद करेगा। 86। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम संसार को नियंत्रित कर सकते हो। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे अपनी मानसिक स्थिति पर काबू पाने में बहुत मुश्किल हो रही है। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम संसार के सभी पहलुओं को नियंत्रित कर सकते हो। मानसिक शांति और संतुलन से ही तुम जीवन के हर पहलू को समझ सकते हो। 87। दूसरों के कर्मों पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। कहानी। एक शिष्य ने कहा, गुरु, मुझे लगता है कि लोग गलत कर रहे हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, दूसरों के कर्मों पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम केवल अपने कर्मों को बदल सकते हो, दूसरों के कर्मों को नहीं। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो, यही तुम्हारी असली जिम्मेदारी है। 88। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का डर होता है। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे अपने भविष्य को लेकर बहुत डर लगता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का डर होता है। जब तुम डर को दूर करोगे तो तुम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करोगे। डर केवल तुम्हारे मन का निर्माण होता है, इसे हराकर तुम आत्मविश्वास से भरे हो सकते हो। 89। जीवन के हर क्षण को जियो, क्योंकि यह कभी वापस नहीं आता। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ, क्या मुझे इसे बदलने का प्रयास करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, भविष्य को बदलने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यह हमेशा भविष्य में रहता है। जीवन के हर क्षण को जियो, क्योंकि वही सचमुच महत्वपूर्ण है। 90। जो सत्य को जानता है वही किसी भी स्थिति में शांति से रह सकता है। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जो सत्य को जानता है वह किसी भी स्थिति में शांति से रह सकता है। सत्य जानने से तुम आत्मविश्वास और शांति पा सकते हो। तुम्हारी समस्याएं केवल तुम्हारे भीतर की भ्रांतियां हैं। 91। सच्चा प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता, ये दोनों के दिलों से आता है। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं एक व्यक्ति से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वह मुझसे प्रेम नहीं करता। बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता, ये दोनों के दिलों से आता है। प्रेम वह ऊर्जा है जो दोनों दिलों को जोड़ता है। अगर तुम अपने दिल में प्रेम रखते हो तो वह दूसरे को भी महसूस होगा। 92। जो तुमसे प्यार करता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होता है। कहानी। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो तुमसे प्यार करता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होता है। क्योंकि जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हें अपने अहंकार, दम्भ और स्वार्थ को पहचानना और खत्म करना होता है। प्रेम से तुम सबसे बड़े आत्मसंस्कार की ओर बढ़ सकते हो। 93। असली साहस वह है जब तुम अपने डर का सामना करते हो। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मैं बहुत डरता हूँ, मैं अपने डर का सामना कैसे करूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, असली साहस वह है जब तुम अपने डर का सामना करते हो। डर केवल तुम्हारे मन का निर्माण होता है, जब तुम उसे पहचानते हो और उससे ऊपर उठते हो तभी तुम सच्चे साहसी बनते हो। 94। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसे उसकी स्वतंत्रता देने में सक्षम रहो। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं किसी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं उसे खोने का डर महसूस करता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें उसे उसकी स्वतंत्रता देने में सक्षम रहना चाहिए। प्रेम का अर्थ है कि तुम उस व्यक्ति को उसकी पूरी स्वतंत्रता देते हो, बिना किसी भय के। 95। सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हारी गलतियों को समझते हैं और तुम्हारी मदद करते हैं। कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हारी गलतियों को समझते हैं और तुम्हारी मदद करते हैं। जो तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही असली मित्र है। इसलिए ऐसे मित्रों का सम्मान करो और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। 96। जो कुछ भी तुम करते हो उसमें संपूर्णता की भावना रखो। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मैं हमेशा अपने कार्यों में अधूरा महसूस करता हूँ। बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी तुम करते हो उसमें संपूर्णता की भावना रखो। जब तुम पूरे दिल से किसी काम को करते हो तब वह कार्य पूरा होता है और तुम्हारी आत्मा को संतोष मिलता है। 97। सकारात्मक विचार तुम्हारी वास्तविकता को बदल सकते हैं। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मेरा जीवन बहुत दुखदाई लगता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता को बदल सकते हैं। अगर तुम सकारात्मक विचारों को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक रूप में बदल जाएगा।
ध्यान से सोचो और सकारात्मकता की ओर बढ़ो। 98 मनुष्य को अपने विचारों से पहले अपने शब्दों को नियंत्रित करना चाहिए। कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य को अपने विचारों से पहले अपने शब्दों को नियंत्रित करना चाहिए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, वे हमारे और दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर तुम शब्दों का चयन सही तरीके से करते हो तो तुम जीवन में शांति और संतुलन बना सकते हो। 99 जो हम हैं वही हम सोचते हैं, इसलिए अच्छे विचारों से ही अच्छे कार्य होते हैं। कहानी। एक शिष्य ने पूछा, गुरु, मैं अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो हम हैं वही हम सोचते हैं। यदि तुम अच्छे विचारों को अपनाते हो तो तुम्हारे कार्य भी अच्छे होंगे। अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखो और तुम्हारा जीवन भी बेहतर होगा। 100 समय के साथ खुद को ढालना सीखो, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता। कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, समय के साथ खुद को ढालना सीखो। समय कभी स्थिर नहीं रहता और जो व्यक्ति समय के साथ बदलता है वही जीवन में सफल होता है। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि समय के साथ हर चीज बदल जाती है। 101 जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को समझता है वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। कहानी। एक दिन बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, तुम अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते हो, लेकिन जो अपनी कमजोरी को समझता है वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। जब तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हो तो तुम उसे बदलने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हो। यही सच्ची शक्ति है। 102 मौन रहना भी एक बहुत बड़ा उत्तर है जब शब्द सही नहीं होते। कहानी। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरु, लोग मुझसे बहुत कुछ पूछते हैं, मुझे नहीं पता क्या उत्तर दूं। बुद्ध ने कहा, मौन रहना भी एक बहुत बड़ा उत्तर है जब शब्द सही नहीं होते। कभी कभी शब्दों से अधिक प्रभाव मौन से पड़ता है। 103 हर किसी को अपनी यात्रा खुद तय करने का अधिकार है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी मित्र मेरी तरह सोचें और मुझे सही रास्ता अपनाने में मदद करें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हर किसी को अपनी यात्रा खुद तय करने का अधिकार है। तुम केवल उन्हें प्रेरित कर सकते हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी यात्रा पर चलने का स्वतंत्रता है। 104 सफलता का असली माप तुम्हारी शांति है, न कि बाहरी उपलब्धियां। कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सफलता का असली माप तुम्हारी शांति है। अगर तुम्हारे पास शांति है तो तुम सबसे सफल हो, चाहे तुम्हारी बाहरी स्थिति कैसी भी हो। बाहरी उपलब्धियां केवल क्षणिक होती हैं, जबकि आंतरिक शांति स्थायी होती है। 105 नफरत से नफरत को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे अपने दुश्मन से बहुत नफरत होती है, क्या मुझे उससे बदला लेना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नफरत से नफरत को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। जब तुम प्रेम और करुणा से प्रतिक्रिया करते हो तब तुम्हारा दिल शांति से भर जाता है। 106 सच्चा सुख केवल तब आता है जब तुम दूसरों की भलाई के लिए जीते हो। कहानी। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मैं हमेशा अपने बारे में ही सोचता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। बुद्ध ने कहा, सच्चा सुख तब आता है जब तुम दूसरों की भलाई के लिए जीते हो। जब तुम दूसरों को खुशी देते हो तो तुम्हारे अपने जीवन में भी सुख आता है। 107 जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करता है वही असली विजेता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना बहुत मुश्किल लगता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करता है वही असली विजेता है। क्रोध केवल तुम्हारी आंतरिक शांति को नष्ट करता है। जब तुम गुस्से पर काबू पाते हो तो तुम सबसे बड़ी विजय प्राप्त करते हो। 108 जो कल हुआ वह बीत चुका है और जो कल होगा वह अभी नहीं आया है। वर्तमान को जियो। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं हमेशा अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोचता हूँ और भविष्य के बारे में चिंता करता हूँ। बुद्ध ने कहा, जो कल हुआ वह बीत चुका है और जो कल होगा वह अभी नहीं आया है। वर्तमान को जियो। तुम्हारा ध्यान वर्तमान में होना चाहिए, क्योंकि यही तुमसे जुड़ा हुआ है। 109 प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अमूल्य रत्न छिपा होता है जिसे वह खुद पहचान सकता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं खुद को कभी समझ नहीं पाया, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अमूल्य रत्न छिपा होता है जिसे वह खुद पहचान सकता है। जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरोगे और खुद को समझोगे तो वह रत्न तुम्हें दिखाई देगा। 110 जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो, इसलिए अपनी सोच को शुद्ध रखो। कहानी। एक दिन बुद्ध ने कहा, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक हैं तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। इसलिए अपनी सोच को शुद्ध रखो और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ो। 111 सभी मानवों में एक जैसी क्षमता होती है, परंतु यह उस पर निर्भर करता है कि वह अपने आप को कैसे पहचानता है।
कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे लगता है कि मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, सभी मानवों में एक जैसी क्षमता होती है, परंतु यह उस पर निर्भर करता है कि वह अपने आप को कैसे पहचानता है। तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, तुम्हारे भीतर महानता छिपी है। 112। हमेशा अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे अक्सर यह समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, हमेशा अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। शब्दों से न केवल तुम्हारा बल्कि दूसरों का जीवन भी प्रभावित होता है। इसलिए हमेशा अच्छे और सत्यवादी शब्दों का चयन करो। 113। अगर तुम किसी के प्रति घृणा रखते हो तो वह तुम्हारे भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे एक व्यक्ति से बहुत घृणा है। क्या मुझे उससे बदला लेना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर तुम किसी के प्रति घृणा रखते हो तो वह तुम्हारे भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। घृणा से तुम्हारा ही हानि होती है, इसलिए उसे छोड़ दो और शांति की ओर बढ़ो। 114। दूसरों की मदद करना तुम्हारी आत्मा का पोषण करता है। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे हमेशा अपनी समस्याओं का ही ध्यान रहता है, मुझे दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, दूसरों की मदद करना तुम्हारी आत्मा का पोषण करता है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हें आंतरिक शांति मिलती है और तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है। 115। सभी दुखों का कारण मन की अशांति है। इसे शांति से बदलो और तुम जीवन के वास्तविक सुख को पा सकोगे। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, सभी दुखों का कारण मन की अशांति है। इसे शांति से बदलो और तुम जीवन के वास्तविक सुख को पा सकोगे। मन की शांति ही जीवन में सुख और संतोष लाती है। 116। जो दूसरों को माफ करता है वही असली विजेता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे कोई बहुत बुरी तरह से आहत कर चुका है, क्या मुझे उसे माफ करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जो दूसरों को माफ करता है वही असली विजेता है। माफी से तुम्हारे दिल को शांति मिलती है और तुम स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हो। 117। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा धन है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे और अधिक चाहिए, क्या ये ठीक है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा धन है। जो लोग अपने पास की चीज़ों से संतुष्ट रहते हैं वे सबसे समृद्ध होते हैं। 118। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वह आशीर्वाद तुम्हारे खुद के जीवन को भी आशीर्वादित करता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, क्या आशीर्वाद देने से मेरा जीवन बेहतर हो सकता है? बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वह आशीर्वाद तुम्हारे खुद के जीवन को भी आशीर्वादित करता है। आशीर्वाद देने से तुम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हो जो तुम्हारे जीवन में शांति और सुख लाती है। 119। हर व्यक्ति की आत्मा में असीम संभावनाएं हैं, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। कहानी। एक शिष्य ने पूछा, गुरु, मैं महसूस करता हूं कि मुझे किसी बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ने के लिए कुछ विशेष चाहिए। बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति की आत्मा में असीम संभावनाएं हैं, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। तुम खुद में वह शक्ति पा सकते हो जो तुम्हें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। 120। ध्यान और आत्मचिंतन से ही मनुष्य सच्ची शांति और ज्ञान को प्राप्त करता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे शांति की तलाश है, पर मैं उसे कहाँ खोजूं? बुद्ध ने कहा, ध्यान और आत्मचिंतन से ही मनुष्य सच्ची शांति और ज्ञान को प्राप्त करता है। जब तुम अपने भीतर के मौन में उतरते हो और आत्मचिंतन करते हो तो तुम सच्ची शांति पा सकते हो। 121। सच्ची मित्रता वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे दोस्ती के बारे में कोई विचार बताइए। बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची मित्रता वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है। जब तुम किसी से सच्चे दिल से दोस्ती करते हो तो तुम्हारा उद्देश्य केवल उसके भले के लिए होता है। स्वार्थ से मुक्त मित्रता ही सच्ची मित्रता है। 122। तुम जो कुछ भी देखते हो वह तुम्हारे अंदर की स्थिति का परिणाम है। कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे सब कुछ नकारात्मक दिखाई देता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम जो कुछ भी देखते हो वह तुम्हारे अंदर की स्थिति का परिणाम है। अगर तुम्हारा मन शुद्ध और सकारात्मक होगा तो तुम सब कुछ सकारात्मक रूप से देख पाओगे। 123। असली शांति मन के भीतर ही होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। कहानी। एक शिष्य ने पूछा, गुरु, मैं अपने बाहरी जीवन में शांति कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, असली शांति मन के भीतर ही होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम हर परिस्थिति में शांति महसूस करोगे। 124। अपने भीतर की खुशी को पहचानो, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है।
कहानी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मैं बाहरी दुनिया से खुशियां खोज रहा हूं, परंतु मुझे लगता है कि मैं खो गया हूं। बुद्ध ने कहा, अपने भीतर की खुशी को पहचानो, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम खुद में खुशी महसूस करोगे तो बाहर की परिस्थितियां भी तुम्हारे लिए खुशहाल होंगी। 125। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उस पर संतुष्ट रहता है वही सबसे अमीर होता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे लगता है कि मुझे और संपत्ति चाहिए, क्या ये ठीक है? बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उस पर संतुष्ट रहता है वही सबसे अमीर होता है। जब तुम अपने पास की चीज़ों से संतुष्ट होते हो तो तुम जीवन में समृद्धि का अनुभव करते हो। 126। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा विजेता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे गुस्सा आता है, मुझे इसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा विजेता है। क्रोध केवल तुम्हारी आंतरिक शांति को नष्ट करता है। जब तुम अपने गुस्से को शांत कर पाते हो तो तुम सच्चे विजेता होते हो। 127। सभी जीवों में एक ही आत्मा है, ये समझकर तुम्हें सभी से प्रेम करना चाहिए। कहानी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक पक्षी को मारने के लिए तैयार था। बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, सभी जीवों में एक ही आत्मा है, ये समझकर तुम्हें सभी से प्रेम करना चाहिए। यदि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो तो तुम अपने ही अस्तित्व को खतरे में डालते हो। 128। जो कुछ भी तुम करते हो वह तुम पर लौट कर आता है, इसलिए अच्छे कर्म करो। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे इसका फल नहीं मिलता। बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी तुम करते हो वह तुम पर लौट कर आता है, इसलिए अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म हमेशा तुम्हारे जीवन में अच्छाइयाँ लाते हैं। 129। शांति केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से आती है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मेरे आसपास की दुनिया बहुत शोर और अशांति से भरी हुई है, मुझे शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, शांति केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम अपने भीतर की शांति को समझोगे तो तुम बाहर की अशांति को भी शांति में बदल सकोगे। 130। सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षाएं नहीं होती, केवल निस्वार्थ समर्पण होता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, प्रेम क्या है? बुद्ध ने कहा, सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षाएं नहीं होती, केवल निस्वार्थ समर्पण होता है। जब तुम बिना किसी शर्त के प्रेम करते हो तो वह प्रेम सच्चा और स्थायी होता है। 131। जो तुम्हें अपमानित करता है उसे भी सम्मान दो, क्योंकि वह तुम्हारे आत्मिक विकास का कारण बनता है। कहानी। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, गुरु, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो तुम्हें अपमानित करता है उसे भी सम्मान दो, क्योंकि वह तुम्हारे आत्मिक विकास का कारण बनता है। अपमान सहन करने से तुम्हारे भीतर सहनशीलता और समझ की क्षमता बढ़ती है। 132। अच्छे कार्यों में रुकावट आ सकती है, परंतु कभी भी अपने उद्देश्य से पीछे मत हटो। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, अच्छे कार्यों में रुकावट आ सकती है, परंतु कभी भी अपने उद्देश्य से पीछे मत हटो। जब तुम सही रास्ते पर हो तो सभी रुकावटें केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी। 133। अगर तुम अपने अतीत में जीते हो तो तुम भविष्य को खो देंगे। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मैं अपने अतीत की गलतियों को लेकर बहुत परेशान हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर तुम अपने अतीत में जीते हो तो तुम भविष्य को खो देंगे। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, परंतु वर्तमान को जीकर तुम अपने भविष्य को आकार दे सकते हो। 134। हर अनुभव एक शिक्षक है जो तुम्हें कुछ नया सिखाता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे लगता है कि मुझे कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा। बुद्ध ने कहा, हर अनुभव एक शिक्षक है जो तुम्हें कुछ नया सिखाता है। हर परिस्थिति में एक सबक छिपा होता है जिसे तुम समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। 135। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारी उन्नति के रास्ते में आकर तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कहानी। एक शिष्य ने कहा, गुरु, लोग मुझे अक्सर आलोचना करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारी उन्नति के रास्ते में आकर तुम्हें मजबूत बनाते हैं। आलोचना से परेशान होने की बजाय इसे अपने आत्मनिर्भरता और ताकत को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखो। 136। सच बोलना साहस का काम है, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे आत्मिक शांति का कारण बनता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे सच बोलने में डर लगता है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच बोलना साहस का काम है, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे आत्मिक शांति का कारण बनता है। झूठ से तुम असमर्थ हो सकते हो, परंतु सत्य से तुम हमेशा मजबूत रहोगे। 137।
तुम्हारी शांति तुम्हारी स्वयं की जिम्मेदारी है, इसे किसी और से मत मांगो। कहानी। एक शिष्य ने पूछा, गुरु, मैं शांति प्राप्त करने के लिए दूसरों से क्या अपेक्षाएं रख सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी शांति तुम्हारी स्वयं की जिम्मेदारी है, इसे किसी और से मत मांगो। जब तुम अपनी शांति को अंदर से महसूस करते हो तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकती। 138। जब तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हो तो तुम अपने जीवन के सबसे सच्चे मार्ग पर होते हो। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे अपनी जीवन की दिशा तय करने में कठिनाई हो रही है। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हो तो तुम अपने जीवन के सबसे सच्चे मार्ग पर होते हो। आत्मज्ञान और विवेक से तुम सही निर्णय ले सकते हो। 139। आत्मा के भीतर की शांति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मन में शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने कहा, आत्मा के भीतर की शांति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान और आत्मचिंतन से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम आंतरिक शांति पा सकोगे। 140। सभी दुखों का स्रोत तुम्हारा आसक्ति और इच्छाएं हैं, इन्हें छोड़ने से तुम शांति प्राप्त कर सकते हो। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे हमेशा दुख क्यों होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सभी दुखों का स्रोत तुम्हारा आसक्ति और इच्छाएं हैं, इन्हें छोड़ने से तुम शांति प्राप्त कर सकते हो। जब तुम संसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मा की शांति की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारा दुख समाप्त हो जाता है। 141। सभी समस्याएं तुम्हारे मन के भीतर हैं, तुम्हें उन्हें दूर करने के लिए अपने मन को शांत करना होगा। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मेरे जीवन में कई समस्याएं हैं, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, सभी समस्याएं तुम्हारे मन के भीतर हैं, तुम्हें उन्हें दूर करने के लिए अपने मन को शांत करना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम समस्याओं को आसानी से सुलझा सकोगे। 142। जो कुछ भी तुम करते हो उसमें प्रेम और समर्पण होना चाहिए, तभी वह कार्य सफल होगा। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे अपनी मेहनत में सफलता क्यों नहीं मिल रही? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो कुछ भी तुम करते हो उसमें प्रेम और समर्पण होना चाहिए, तभी वह कार्य सफल होगा। जब तुम अपने कार्य में पूरी आत्मा से लग जाते हो तो सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आती है। 143। जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे जीवन में सकारात्मकता की कमी लगती है। बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम्हारी दुनिया भी सकारात्मक बन जाएगी। 144। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वह वास्तव में सच्चा विजेता होता है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या मुझे इसे नियंत्रित करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वह वास्तव में सच्चा विजेता होता है। क्रोध केवल तुम्हारे शांति को नष्ट करता है, इसलिए उसे नियंत्रित करने की कोशिश करो। 145। जीवन का उद्देश्य सच्चे ज्ञान और शांति की प्राप्ति है, इसे कभी मत भूलो। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने कहा, जीवन का उद्देश्य सच्चे ज्ञान और शांति की प्राप्ति है, इसे कभी मत भूलो। तुम्हारा उद्देश्य कभी भी धन या बाहरी सुख नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें आत्मज्ञान और शांति की ओर बढ़ना चाहिए। 146। दूसरों से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से प्रेम करना। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं दूसरों से कैसे प्रेम कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, दूसरों से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से प्रेम करना। जब तुम खुद को समझते हो और खुद से प्रेम करते हो तो तुम दूसरों को भी सच्चे दिल से प्रेम कर पाते हो। 147। जब तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हो तो तुम जीवन के सही मार्ग पर होते हो। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मैं जीवन में सही मार्ग कैसे पहचानूं? बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हो तो तुम जीवन के सही मार्ग पर होते हो। आत्मचिंतन और ध्यान से तुम अपने भीतर की सच्चाई को जान पाओगे। 148। जो तुमसे प्यार करते हैं उनका आभार मानो, क्योंकि उनका प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं हमेशा ही प्यार की तलाश में रहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जो तुमसे प्यार करते हैं उनका आभार मानो, क्योंकि उनका प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम प्रेम को समझते हो तो तुम जीवन में संतुलन पा सकते हो। 149। सच्चा प्रेम न तो देखता है न तो उम्मीद करता है, बल्कि केवल देता है। कहानी। एक शिष्य ने पूछा, गुरु, सच्चा प्रेम क्या है? बुद्ध ने कहा, सच्चा प्रेम न तो देखता है न तो उम्मीद करता है, बल्कि केवल देता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारी कोई अपेक्षाएं नहीं होती, तुम बस देते हो और यही प्रेम का वास्तविक रूप है। 150। जो व्यक्ति अपने भीतर की नफरत को छोड़ देता है वही सच्चा मुक्त है।
कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं किसी को माफ नहीं कर पाता, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर की नफरत को छोड़ देता है वही सच्चा मुक्त है। नफरत से तुम केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो, इसलिए उसे छोड़ दो और शांति प्राप्त करो।